कि जस्टिस किस तरह के, जज मिलॉर्ड किस तरह के दावे कर रहे हैं और ये कैसे हास्यास्पद था। अब ये कैसे खारिज किया गया आपको ये बताते हैं। तो जस्टिस वर्मा ने स्टोर रूम में बड़ी तादाद में जो जले हुए नोट थे उनको सिरे से खारिज किया और कहा कि उससे कोई लेना देना नहीं है उनका। लेकिन जस्टिस वर्मा के दावे इसलिए खारिज किए गए ये कि जस्टिस वर्मा का जो ये दावा था कि मौके पर कोई कैश और नोट नहीं था, तो इसके बारे में जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने जले हुए नोट बरामद किए और बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी की और वो रिकॉर्डिंग मजबूत सबके पास मौजूद है। ये सब देखने के बाद जो जांच कमेटी है उसने जस्टिस वर्मा के सारे दावों को खारिज कर दिया। जस्टिस वर्मा ने यह भी दावा किया था कि स्टोर रूम से कुछ नहीं हटाया गया, लेकिन उनका यह दावा भी खारिज हो गया कि स्टोर रूम में नोटों का मलबा और जला हुआ सामान हटाया गया। ये वहां मौके पे मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों, दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि। जस्टिस वर्मा के दावे और दावों का खारिज होना, और ये दावे हास्यास्पद दिख रहे हैं, लग रहे हैं, जाहिर है इनको नहीं टिकना था जांच के सामने। जस्टिस वर्मा का दावा यह भी था कि किसी कर्मचारी या रिश्तेदार ने जला हुआ कैश नहीं देखा। पुराने सहयोगी जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्यों बोलेंगे, इस तर्क के साथ उनके दावे को खारिज कर दिया गया। ये दावा किया जा रहा था कि हमारे यहां तो किसी ने भी इस तरीके के किसी भी सामान को देखा नहीं, जला हुआ कैश देखा नहीं। तो कहा यह गया कि आपके पुराने सहयोगी आपके खिलाफ क्यों बोलेंगे, इस तर्क के साथ उनका यह दावा जाहिर है यह भी एक हास्यास्पद दावा था और यह दावा भी खारिज हो गया। जस्टिस वर्मा की तरफ से बेटी दिव्या के हवाले से दावा किया गया कि स्टोर रूम से कैश वाला वीडियो नहीं मिला है, जबकि फोरेंसिक जांच में स्टोर रूम से कैश के सबूत मिलने से दावा खारिज हो गया। बिल्कुल। तो ऑपरेशन मिलॉर्ड में हम एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जस्टिस वर्मा ने जो अलग अलग दावा किया, जब जांच कमेटी के सामने पहुंचे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कैसे मिसलीडिंग बातें कही और वो एक एक करके खारिज कर दी गई। जरा इसको समझिए। तो एक जो अगला बड़ा खुलासा यह है कि जांच के एक अहम किरदारों से जुड़ा हुआ है और जस्टिस वर्मा का निजी सचिव जिसका कि नाम RS कार्की है और दूसरा किरदार जो है वो मोहम्मद राहिल है। ये मोहम्मद राहिल, वही मोहम्मद राहिल जो समय वीडियो में सुनाई दे रहा है। ये जब कहा जा रहा है कि ये अरे महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, तो फिर अचानक एक आवाज आती है राहिल वाली, क्या ये वही राहिल है? बिल्कुल वही राहिल है। और हमने कहा था कि ये जो इसमें आवाज सुनाई दे रही है, जिस राहिल की बात हो रही है, वो कैसे इस पूरे कांड में एक अहम किरदार है। तो ये राहिल कौन है? ये राहिल क्या वहां का, यहाँ या कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, यहाँ का स्टाफ है या इनका कोई रिश्तेदार? ये राहिल कौन है? ये राहिल के बारे में अब आपको बताने वाले हैं। और ये राहिल जो है उनका, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका निजी सचिव कार्की, और जो आवाज थी वो कार्की की आवाज थी और कार्की जिस राहिल के बारे में बता रहा है वो भी जस्टिस वर्मा के काम करने वाला। मतलब ये कि वहां कोई फायर टेंडर किसी दूसरे से बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई आग बुझाने वाला नहीं कह रहा है ओ भाई महात्मा गांधी में आग लग गई और फिर वो राहिल का नाम लेता है, ऐसा नहीं है। ये जस्टिस वर्मा के निजी सचिव की आवाज थी जो कह रहे हैं, RS कार्की कह रहे हैं जस्टिस वर्मा के निजी सचिव की आवाज है, ओ भाई महात्मा गांधी में आग लग गई, ओ राहिल। और फिर वो राहिल का नाम, अब ये राहिल कौन है बताइए? राहिल जस्टिस वर्मा के घर का कर्मचारी जो उनके यहां लंबे समय से काम कर रहा था। और ये राहिल जो है वहां जिस समय आग लगी और जब आग बुझाई जा रही थी तो उस समय वो वहां मौजूद था। और जो पहली आवाज है वो RS कार्की की है जो कि निजी सचिव, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी है जस्टिस वर्मा का, वो कह रहा है कि महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, ओ राहिल। और ये राहिल उन्हीं के घर का दूसरा कर्मचारी है जिसको ये बातें कह रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, अगर वो वीडियो आप दोबारा प्ले कर सकते हैं, इस जगह रुकिए सर, बिल्कुल इस जगह पर रुकिए, वो वीडियो दोबारा प्ले कीजिए। ओ भाई महात्मा गांधी में आग लग गई, वो वीडियो दोबारा प्ले कीजिए। राहिल का नाम पुकारा जा रहा है, वो वीडियो दोबारा प्ले कीजिए। ये बड़े बड़े स्क्रीन पर प्ले कीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं आपको इससे संदर्भ क्या है इस पूरे मामले में। दिखाइए। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, ये है कार्की की आवाज। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। दूसरा वीडियो प्ले करिए जिसमें कि उसको रुक कर थोड़ी देर बाद वो कहता है, ओ राहिल महात्मा गांधी में आग लग गई भाई।
वो वाला लगाइए, वो वाला वीडियो जरा प्ले करिए एक बार, उसके बाद कहानी बताते हैं आगे। महात्मा गांधी में आग लग तो रही ये यहां पर एक सेकंड, यहां पर अगर आप ये देखेंगे आपको ये दिखाई दे रहा है कि फायर टेंडर की वेशभूषा में ऊपर हेलमेट लगा हुआ है, नीचे बूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां फायर टेंडर मौजूद थे लेकिन आवाज उनकी नहीं है। यहां पर जो आवाज आ रही है ये कार्की साहब हैं जो जस्टिस वर्मा के निजी सचिव हैं और वो कह रहे हैं महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। ये पार्क से आती आवाज है और इसी में अगली लाइन है ओ राहिल। वो वाला वीडियो भी आपको दिखाते हैं जिसमें ये नेक्स्ट वीडियो प्ले करेंगे हम आपको, लेकिन अभी यहां समझ लीजिए ये निजी सचिव हैं जस्टिस। अब जस्टिस वर्मा क्या कह रहे हैं, नहीं हमको नहीं मालूम कहां से कैसे आया, हमको नहीं पता ये कैसे हुआ, हमारे स्टाफ में परिवार में किसी को नहीं मालूम है। और ये निजी सचिव हैं जो कह रहे हैं महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर बताता हूं, इसी घटना से जुड़ी हुई जो बात है, इसमें जब जांच कमेटी ने राहिल और आरएस कार्की को बुलाया तो आरएस कार्की ने माना, उसने माना कि हां ये आवाज उसकी है। और वो जो राहिल की बात कर रहा है, मोहम्मद राहिल, ये मोहम्मद राहिल, वो मोहम्मद राहिल वहां मौजूद था, ये कार्की ने स्वीकार किया। और इस बात को मोहम्मद राहिल ने भी शुरू में माना कि वो वहां मौजूद था, लेकिन बाद में मुकर गया। बाद में वो मुकर गया कि ये मैं वहां मौजूद ही नहीं था, मैं ये बहुत मौजूद बड़ी नहीं था। बात आप कह रहे हैं, इसको दोबारा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद राहिल से जस्टिस वर्मा के निजी सचिव आरएस कार्की ने कहा, मोहम्मद राहिल का नाम लिया, राहिल ने माना पहले कि हाँ वो मौजूद था वहां और उसी ने वो उसी की आवाज है, उसी के संदर्भ में ये बोला जा रहा है, लेकिन बाद में वो मुकर गया। बिल्कुल, और मुकर गया, लेकिन कार्की ने चूंकि इस बात को स्वीकार किया कि हां ये आवाज उसकी है, और जब आग लगी तो साफ सफाई के लिए उसने ही ये मोहम्मद राहिल को बुलाया था और उसने अपनी आंखों से देखा। और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। राहिल क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आवाज उसकी है। और वहां पे वो उस समय मौजूद था, राहिल भी मौजूद था, और ये जो पूरा नोट, जले हुए नोट थे, नोटों का अंबार था, उसकी साफ सफाई के लिए उसको बुलाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासा, लेकिन इससे फिर आगे क्या होता है, इस कड़ी से आगे की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं और बड़ी तस्वीर क्या बनती है ऑपरेशन मिलॉर्ड। बहुत बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ भारत पर, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। इसी घटना से जुड़ी हुई जो बात है, इसमें जब जांच कमेटी ने राहिल और आरएस कार्की को बुलाया तो आरएस कार्की ने माना, उसने माना कि हां ये आवाज उसकी है। और वो जो राहिल की बात कर रहा है, मोहम्मद राहिल, ये मोहम्मद राहिल, वो मोहम्मद राहिल वहां मौजूद था, ये कार्की ने स्वीकार किया। और इस बात को मोहम्मद राहिल ने भी शुरू में माना कि वो वहां मौजूद था, लेकिन बाद में मुकर गया। बाद में वो मुकर गया कि ये मैं वहां बहुत मौजूद ही नहीं था, मैं ये मौजूद बहुत ही बड़ी नहीं बात था। आप कह रहे हैं, इसको दोबारा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद राहिल से जस्टिस वर्मा के निजी सचिव आरएस कार्की ने कहा, मोहम्मद राहिल का नाम लिया, राहिल ने माना पहले कि हाँ वो मौजूद था वहां और उसी ने वो उसी की आवाज है, उसी के संदर्भ में ये बोला जा रहा है, लेकिन बाद में वो मुकर गया। बिल्कुल, और मुकर गया, लेकिन कार्की ने चूंकि इस बात को स्वीकार किया कि हां ये आवाज उसकी है। और जब आग लगी तो साफ सफाई के लिए उसने ही ये मोहम्मद राहिल को बुलाया था और उसने अपनी आंखों से देखा। और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। राहिल क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आवाज उसकी है। और वहां पे वो उस समय मौजूद था, राहिल भी मौजूद था, और ये जो पूरा नोट, जले हुए नोट थे, नोटों का अंबार था, उसकी साफ सफाई के लिए उसको बुलाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण खुलासा, लेकिन इससे फिर आगे क्या होता है, इस कड़ी से आगे की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं और बड़ी तस्वीर क्या बनती है ऑपरेशन मिलॉर्ड। बहुत बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ भारत पर, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं।